जय जगन्नाथ। ओम नमः शक्ति शिवाय। गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने हिस्से के जो इनर वर्क है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए वो भी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज न्यू मून आज है, मौनी अमावस्या है, तो एनर्जी तो हेवीनेस वाली है ही। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कलेक्टिव में जो भी एनर्जीज आती हैं जो है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो सब इससे मिलजुल के जैसे शेयर करते हैं एक ही एनर्जी को कलेक्टिव में। चाहे जितने भी बैलेंस्ड पर्सन हो वो भी फील करते ही हैं, लेकिन हाँ वो इम्बैलेंस नहीं होते हैं। जो अवेकन हो चुके हैं वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये सुझाव देना चाह रही थी कि जैसे कि हम जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के कितने सारे फेजेस होते हैं, और जो बबल फेज होता है, बबल फेज के बाद जो आता है सेपरेशन फेज, या फिर आपके एक बार यूनियन होने के बाद भी फिर से सेपरेशन हो सकती है, या फिर सेपरेशन पूरी तरह से ना भी हो तो अनअप सिचुएशन ये चलती रहती है। और इस फेज में डीएम चाहे सेपरेशन हो या फिर ऑन अप सिचुएशन हो, लेकिन वो एकदम से कट ऑफ हो जाते हैं अपने डीएफ से। वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये डीएफ के हार्ट में एक गहरा जख्म छोड़ जाता है। तो इसी जख्म के कारण डीएफ एकदम जैसे नेगेटिविटी में अपने आप को ओढ़ लेती है। भले ही वो बाहर कैसी हो, इस एनर्जी के लिए कोई मैटर नहीं करता। ये एनर्जी का खेल है, ये जर्नी है। अपने अंदर जो एनर्जी है, अपने अंदर जो दोनों तरह की जो एनर्जी है, आपके जो माइंड के जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको निकाल के उसको हारमोनी में लाना है। जो भी वुंड्स इस सबकॉन्शियस लेवल पे जो स्टोर हो गया है ना, उससे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, उससे हील करना है, सारे वुंड को हील करना है। जिससे कि डीएम भी गो थ्रू करते हैं, डीएफ भी गो थ्रू करते हैं, लेकिन डीएफ वो बैलेंस करके चलती रहती है, सबको लेके साथ चलती है। लेकिन डीएम एकदम से साइड करके रख देते हैं ना जो डीएफ को, बाकी सारा काम वो मैनेज करते हैं। लेकिन सिचुएशन चाहे उनके लाइफ में जो भी हो, लेकिन ये चाहे पैटर्न हो या फिर उनकी इस पैटर्न के हिसाब से उनके माइंड भी इसी तरह से बना होता है कि वो अपने डीएफ को साइड कर देते हैं, ताकि डीएफ को एक धक्का लगे और वो अवेकन हो सके। इस जर्नी में फिजिकल रियूनियन हो या ना हो, लेकिन सोल का यूनियन होना वो बहुत ज़रूरी है इसी लाइफ टाइम में। तो कोशिश कीजिएगा कि जो फिजिकल रियूनियन ना भी हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन सोल से सोल की यूनियन हो जाए, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है, बॉडी की नहीं या फिर मन की नहीं, ये सोल की जर्नी है।
तो जो भी गलत थॉट्स आप आपके डीएम के लिए मन में रखे हो वो सब हील कर लीजिए जल्दी से जल्दी। मतलब कोई बैरभाव मत रखिएगा। सोल मर्जिंग जब होगा फिर आप शांति से जब इनर पीस अचीव कर लोगे तब शांति से आप डिवाइन के यूनियन को भी फील कर सकते हो। ये जर्नी सिखाती है कि फेमिनाइन कैसे बिना अटैचमेंट के, बिना मोह के अपने डीएम हो चाहे फिर या फिर लाइफ में कोई और भी हो, बिना किसी अटैचमेंट के खुद कैसे स्टैंड ले अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके साथ फिजिक वर्ल्ड में ना सही लेकिन एनर्जेटिकली भी हो सकते हैं तो इस पे कोई रिएक्शन मत दीजिएगा। माइंड पे बस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ चलते रहिएगा, तब भी जाके ये जर्नी कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि ये जर्नी समझते समझते बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। अगर डिवाइन आपको कोई नॉलेज दे रहे हैं तो वो नॉलेज को अचीव कीजिएगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, ऑकल्ट साइंस हो, या फिर कुछ भी लिटरेचर से रिलेटेड हो, कुछ भी अगर नॉलेज आ रहा है तो वो नॉलेज लीजिएगा। क्योंकि ज्ञान मार्ग या फिर भक्ति मार्ग, इस मार्ग से ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। और अपनी जो ब्रीथ वर्क होती है, बहुत सारा काम होता है दोस्तों, इस काम पे फोकस कीजिए। जर्नी कंप्लीशन के लिए सिर्फ रीयूनियन के लिए फोकस करोगे तो इस जन्म ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल होता है, लेकिन जब आप अवेकन होते हुए भी ये नहीं करोगे इनर वर्क ना, ये पेन और ही बढ़ता जाता है। इसलिए फोकस कीजिए कि ये जर्नी इसी लाइफ टाइम में कैसे कंप्लीट हो जाए। भले डीएम आपके साथ दे या ना दे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बिना नेगेटिविटी के आप आपके डीएम के सोल के साथ कैसे यूनियन में आ सके।